इसके पैर ऊपर करिए ना थोड़ा सा। टूटा हुआ है क्या? इसको ऊपर करना है क्या? हाँ, थोड़ा तो ऊपर करना पड़ा, ऐसे होगा। अरे वो रोटेशन हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे टॉपिक है प्रीचिंग ट्रेनिंग, तो इस विषय में मैं बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि ट्रेनिंग मैं लेने वाला हूँ, आप लोगों से देने वाला नहीं हूँ। तो हम चैतन्य चैतामृत से कुछ पढ़ लेते हैं। तो चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के अध्याय 7 के 40वें नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 40। तो ये प्रसंग है किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रीचिंग करके मायावादियों का उद्धार किया। तो प्रीचिंग ट्रेनिंग हो गई, तो इसलिए इस टॉपिक को लिया है। वृंदावन जैते प्रभु रहिला काशीते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। तो चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं कि संन्यास लेने के बाद कहाँ रहने चले गए थे? जगन्नाथपुरी में। और उसके बाद महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करी और उनकी इच्छा थी वृंदावन यात्रा करने के लिए, तो वृंदावन भी गए। तो वृंदावन गए तो किस मार्ग से होते गए? नहीं, एक झारखंड होके गए। और एक्चुअली 2-3 बार महाप्रभु प्रयास किए वृंदावन जाने का। एक पर्टिकुलर रूट तो यही वाला है, जो रूट अभी भी जो ट्रेन आती है, मथुरा से ट्रेन आएगी अगर जगन्नाथपुरी तक, तो वही रूट में अभी भी आती है, वाराणसी होते हुए, कानपुर होते हुए। तो महाप्रभु यहाँ से वाराणसी होते हुए जा रहे थे। वाराणसी के बाद प्रयाग, प्रयाग के बाद में इस प्रकार से इस रूट में महाप्रभु जा रहे थे और वृंदावन। तो जब वाराणसी पहुँचे तो जो वाराणसी किसका गढ़ है? मायावादियों का गढ़ है। तो मायावादियों का गढ़ है, तो महाप्रभु वहाँ से गुजरे तो सभी मायावादी चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। So while preaching Krishna consciousness with full vigor, Chaitanya Mahaprabhu faced many Mayavadi philosophers. Similarly, we are also facing opposing swamis, yogis, impersonalists, scientists, philosophers, and other mental speculators. And by the grace of Lord Krishna, we successfully defeat all of them without difficulty. प्रोपा जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को मायावादियों से सामना करना पड़ा, प्रोपा जी कह रहे हैं हमें भी सामना करना पड़ता है। किसका? बहुत सारे स्वामीज का, योगीज का, निराकारवादियों का, वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का और मानसिक चिंतकों का। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हम उनको सभी को सरलता से परास्त कर देते हैं। तो मायावादी लोग की क्या प्रॉब्लम थी? क्यों चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे? सन्यासी होय करे गायन नाचन
ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। तो क्या बोल रहे हैं कि सन्यासी होकर के ये क्या करते हैं, नाचते गाते हैं। ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन, वेदांत का अध्ययन नहीं करते, ये क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो मीट सच मायावादीज who criticize our method of chanting and accuse us of not being interested in study। अब एक रिसेंट मायावादी ने इस प्रकार से ISKCON के आगे इस पर वीडियो बनाई, देखिए आप लोगों ने, हैं तो इससे नाचना गाना क्या कृष्ण की भक्ति है, वेदांत पढ़ना चाहिए, सेम बात बोला वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। They do not know that we have translated volumes and volumes of books into English and that the students in our temples regularly study them in the morning, afternoon and evening। उनको नहीं पता कि हमारे पास किताबें हैं, उनको लगता है हम केवल नाचते गाते हैं। We are writing and printing books and our students study them and distribute them all over the world। No Mayavadi school can present as many books as we have। Nevertheless they accuse us of not being fond of study। जितनी किताबें हमारे पास है हमारी संस्था में उतनी किसी संस्था में नहीं है, फिर भी हमको कहते हैं पढ़ते नहीं है। Such accusations are completely false, but although we study, we do not study nonsense of Mayavadis। हम पढ़ते हैं लेकिन मायावादियों की नॉनसेंस नहीं पढ़ते हैं। Mayavadi sannyasis neither chant nor dance। Their technical objection is that this method of chanting and dancing is called Tauryatrika, which indicates that a sannyasi should completely avoid such activities and engage his time in the study of Vedanta। Actually, such men do not understand what is meant by Vedanta। In the Bhagavad Gita, Krishna says, Vedas sarver ahameva vedyo। By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas। Lord Krishna is the actual compiler of Vedanta and whatever he speaks is Vedanta philosophy। कृष्ण जो बोलते हैं वो वेद है। Although they are lacking the knowledge of Vedanta presented by the Supreme Personality of Godhead in the transcendental form of Srimad Bhagavatam, Mayavadis are very proud of their study, foreseeing the bad effects of their presenting Vedanta philosophy in the perverted way। Srila Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam as the commentary of Vedanta Sutra। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की कमेंट्री दी है श्रीमद् भागवत के रूप में, ताकि कोई भी वेदांत के नाम पे उल्टी सीधी बात ना कर सके। मूर्ख सन्यासी निजा नरम धर्म नहीं जाने, भावुक हो या फेरे भावुक के रसने। तो कहते थे ये मूर्ख सन्यासी है और इस अपने धर्म को नहीं जानता है, भावुकों के बीच में रहता है और भावुक की तरह हरकतें करता है। यही सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया करो न कैल संभाषणे। जब महाप्रभु सुनते थे इस प्रकार से मायावादी लोग उनका हास्य करते थे, हंसते थे उनके ऊपर, तो महाप्रभु मन ही मन मुस्कुराते थे, कुछ कहते नहीं थे। As Krishna conscious devotees, we do not like to converse with Mayavadi philosophers simply to waste valuable time, but whenever there is an opportunity we impress our philosophy upon them with great vigor and success। वैसे तो हम बात नहीं करते मायावादी से, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फोड़ के रख देते हैं। प्रभुपाद कहना ये चाह रहे हैं लेकिन बड़ा सोफेस्टिकेटेड तरीके से कह रहे हैं, विद ग्रेट विगर एंड सक्सेस। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली, उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। तो कुछ समय कुछ नहीं बोले और मथुरा के लिए निकल गए। मथुरा वृंदावन दर्शन करने के बाद महाप्रभु फिर वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो अब क्या हुआ, काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु है, काशी में, वाराणसी में। क्या हो गया इसको, पॉकेट विदा है कि नेट स्लो है? हाँ अच्छा। तपन मिश्र घरे
भिक्षा निर्वाहन सन्यासीरा संगे नहीं माने निमंत्रण। तो भोजन कहाँ करते थे? तपन मिश्र के घर में, लेकिन जब सन्यासी लोगों से मिलने के लिए वो नहीं जाते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था। सनातन गोसाई आसी तहाई मिलीला तारा शिक्षा लागी प्रभु 2 मास रहिला। तो बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कहाँ मिलने के लिए आए महाप्रभु से? वाराणसी में, और 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। कहाँ चला गया? खोलिए। तार सिखाइला सब वैष्णवेरा धर्म भागवत आदि शास्त्र रजता गुण मर्म। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं वैष्णव का धर्म और भागवत आदि शास्त्र का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदन। लेकिन इस दौरान चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र काफ़ी दुखी होते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? कदे कशुनिबा प्रभु तुम्हारा निंदन न पारी सहित एबे छाड़ी बा जीवन। बोले कब तक आपकी निंदा सुनेंगे? अब सहन नहीं होता, अब हम शरीर त्याग देना चाहते हैं, कब तक सुनेंगे आपकी निंदा? तुम्हारा निंदा है जता सन्यासी रगण सुनित न पारे फटे हृदय श्रवण। ये सन्यासी लोग आपके विषय में इस प्रकार बोलते हैं, ये सुन करके हमारा हृदय फटता है। इहा सुनी रहे प्रभु इसी तहासिया सही काल एक विप्र मिलिल आसिया। तो महाप्रभु सुने, मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। उसी समय एक विप्र आकर के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आता है और क्या कहता है? आसी निवेदन कर चरण धरिया एक वस्तु मांगो देहा प्रसन्न होइया। चरण पकड़ के महाप्रभु से रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? सकल सन्यासी मुई कैनु निमंत्रण तुम्हें यदि ऐसा पूर्ण होए मोरा मन। हे महाप्रभु, मैंने बहुत सारे सन्यासियों को, वाराणसी के सभी सन्यासियों को इनवाइट किया है, आप भी अगर आएंगे तो मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। न जाहे सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। मैं जानता हूँ कि आप सन्यासियों की गोष्ठी में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अनुग्रह स्वीकार करिए और आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार सन्यासी रे कृपा लागिए भंगी तहार। तो क्यों महाप्रभु स्वीकार कर लिए इस निमंत्रण को? क्योंकि महाप्रभु सन्यासी गण के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। से विप्र जाने न प्रभु न जाए न कर घरे तहार प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। विप्र जानता है कि महाप्रभु किसी के घर नहीं जाते, लेकिन फिर भी महाप्रभु की प्रेरणा से वो अत्याग्रह कर रहा है, ओवर एंडेवर कर रहा है। आइए, प्लीज आइए, आना पड़ेगा आपको। तो महाप्रभु इस प्रकार उसको प्रेरणा दे रहे थे हृदय में। आर देने गेला प्रभु से विप्र भवने देखिला बसिया छेन सन्यासी गणे। तो जब दूसरे दिन महाप्रभु गए उस विप्र के घर में तो देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी लोग बैठे हुए हैं। सभा नमस्कार करी गेला पाद प्रक्षालन करी वसीला सही स्थाने। सबको प्रणाम करके महाप्रभु उस स्थान पे जाते जहाँ पे चरण धुलाए जाते हैं, और चरण धोने के बाद में महाप्रभु उसी स्थान पे बैठ गए। क्यों उसी स्थान पे बैठ गए? वसिया करेला किछु ऐश्वर्य प्रकाश महातेजोमय बपू कोटि सूर्य भास। वहां बैठ गए और उनके शरीर से कोटि सूर्य के समान प्रकाश निकलने लगा। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी रमन उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। तो जैसे उनकी नज़र महाप्रभु के प्रति गई और जिस प्रकार महाप्रभु के शरीर से तेज निकल रहा था, तो सभी का मन उनके तरफ आकर्षित हुआ। सभी सन्यासी लोग अपना आसन छोड़ करके उठ खड़े हुए। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान प्रभु के कहिला किछु करिया सम्मान।
तो प्रकाशानंद सरस्वती नाम के सभी सन्यासियों के सीनियर थे, एलुमनी रहे होंगे सीनियर थे, तो वो लीड करते हैं, वो जा करके चैतन्य महाप्रभु को उनका सम्मान करते हैं। यहाँ ऐसा सुना श्रीपाद, अपवित्र स्थान है वैसा किबा अवसाद। अरे इधर आइए, आप क्यों अपवित्र स्थान में जाके बैठे हैं? प्रभु कहे आमी हैया हीन संप्रदाय, तोमा सवार सभाए वसीते न जुआए। मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ, आप लोग बहुत श्रेष्ठ सन्यासी हैं, आपके साथ कहाँ बैठ सकता हूँ? अपने प्रकाशानंद हाथे थे धरिया, वसीला सभा मध्य सम्मान करिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपना हाथ से चैतन्य महाप्रभु को उठा करके और सभा के बीच में बिठाते हैं। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। अरे आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और आप केशव भारती के शिष्य हैं, आप धन्य हैं। सांप्रदायिक सन्यासी तुम ही रहो एक ग्रामे, की कारण आमा सवार न करे दर्शने। अरे आप सांप्रदायिक सन्यासी, आप इसी गांव में रहते हैं, फिर क्या कारण है कि आप हमारे साथ उठना बैठना नहीं करते, मिलते जुलते नहीं है? सन्यासी रहोया कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लय कर संकीर्तन। अब सन्यासी होकर के नाचते गाते हैं, भावुकों को साथ में लेकर के संकीर्तन करते हैं, क्या कारण है इसका? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, तहा छाड़ी कर के ने भावुके र कर्म। एक सन्यासी का धर्म होता है वेदांत पठन करना, ध्यान करना, लेकिन आप वो सब छोड़ करके भावुकों की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रभावे देखिए तुम्हें साक्षात नारायण, हीनाचार कर के ने इथे के कारण। दिखने में तो आप साक्षात नारायण की तरह लगते हैं, लेकिन ये हीन आचार क्यों करते हैं? तो उनकी दृष्टि में संकीर्तन क्या है? हीन आचार। अब चैतन्य महाप्रभु आंसर दे रहे हैं। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद, इहार कारण। मैं वो कारण बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, सुनिए मेरी बात। क्यों करता हूँ? गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरे गुरु ने देखा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ और मेरे पर शासन किया। क्या शासन किया? मूर्ख तुमी तोमक नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो मूर्ख हो, ये वेदांत पढ़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, तो कृष्ण का नाम जप करो, यही सभी मंत्रों का सार है। महाप्रभु इनडायरेक्ट पिचिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि मैं मूर्ख हूं, मैं वेदांत नहीं पढ़ सकता। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, और कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र जपने से ही इस संसार का मोचन हो जाएगा, कृष्ण नाम जपने से ही कृष्ण के चरण को प्राप्त करेंगे। तो क्यों वेदांत पढ़ना है फिर अलग से? नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्मा। इस कलयुग में नाम छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है, सभी मंत्र का सार है ये नाम, यही शास्त्र का अंतिम कंक्लूजन है। एता बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोक करिहा विचारे। तो ये बोल करके, क्या बोल करके कि कली काले नाम बिनु नहीं आर धर्मा, ये बोल के मेरे गुरुजी ने मुझे एक श्लोक सिखा दिया। कौन सा श्लोक सिखा दिया? हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव गतरन्यथा। तो इस प्रकार मेरे गुरुजी ने मुझे ये श्लोक सिखा दिया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दिए यहाँ पे हरि नाम की महिमा के ऊपर। यही आज्ञा पाइया नाम लय अनुक्षण, नाम लयते लयते मोरा भ्रांत है लमन। तो ये जब से आज्ञा मेरे गुरुजी ने मुझे दी है, तब से मैं ये नाम ले रहा हूँ, और नाम लेते लेते मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी कोई गलती नहीं है, वो मंत्र की गलती है। धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत, हासी कांदी नाची जाए जय छे मंदवत।
तो जब से मैं नाम ले रहा हूँ तो पागल हो गया हूँ, कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी नाच रहा हूँ, कभी गा रहा हूँ, जैसे पागलों की तरह। तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे जानी अच्छन हईलो अमार, कृष्ण नामे ज्ञान अच्छन हईलो अमार। तो तब थोड़ा धैर्य धरा मैंने विचार किया कि ये कृष्ण नाम से मेरा पूरा ज्ञान ढक गया है, क्या करूं मैं। पागल हईलो अमी धैर्य नहीं मने, एता चिंती निवेदुलो गुरुर चरणे। तो ऐसे पागल हो गया हूं और धैर्य नहीं रह गया मेरे अंदर किसी प्रकार का। ये विचार करके मैं एक दिन गुरुजी के पास गया और क्या कहा मैंने गुरुजी से, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बल, जपित मंत्र करीला पागल। कौन सा मंत्र पकड़ा दिया है, ऐसा कौन सा मंत्र पकड़ा दिया है कि जबते पागल हो गए। कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती है और जाते भी तो नाचते गाते जाते हैं। कैसा मंत्र पकड़ा दिया है। हंसाए नचाए मोरे कराए क्रंदन, एता सुनी गुरु हासी बोलिलो वचन। ऐसा कौन सा मंत्र आपने पकड़ा दिया, कभी हंसाता है, कभी नचाता है, कभी रुलाता है। ये सुन के गुरुजी ने मुस्कुराते हुए ये कहा, क्या कहा, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। ये कृष्ण मंत्र का यही तो स्वभाव है कि जो जपता है उसको नींद आ जाती है। ये लिखा है। कृष्ण, हमको तो एक स्वभाव पता है, दूसरा स्वभाव इस शास्त्र दूसरा लिखा है। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जब तार कृष्ण उपजाए भाव। जो जपता है उसको भाव आता है। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जो कृष्ण प्रेम है वो परम पुरुषार्थ है, जिसके आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ तृण तुल्य है। महाप्रभु देखिए इनडायरेक्ट शिक्षा दे रहे, डायरेक्ट नहीं बता रहे, बोले मेरे गुरुजी ने कहा। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद अमृत सिंधु, मोक्ष आदि आनंद जार नाहेक एक बिंदु। बोले जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, ये आनंद का आनंद रूपी अमृत का सिंधु है, समुद्र है। और जो मोक्ष का जो आनंद है वो एक बिंदु के समान है, ना ही एक बिंदु के समान भी नहीं है। तो महाप्रभु डायरेक्टली बता रहे हैं उनको कि जो आप मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं वो इस समुद्र के आगे कुछ भी नहीं है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेम तुम्हार करिला उदय। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि जो कृष्ण नाम का फल है इससे प्रेम प्राप्त होता है और भाग्य से तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि तुमने उस प्रेम को प्राप्त कर लिया। प्रेमेरा स्वभाव करे चित्त तनुक्षोभ, कृष्ण न चरण प्राप्त उपजाए लोभ। तो प्रेम का स्वभाव क्या है कि चित्त तनुक्षोभ, जो चित्त है, जो चेतना है और जो शरीर है पूरा एजिटेट हो जाता है, शोभ। और कृष्ण न चरण प्राप्त उपजाए लोभ, और कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए लोभ उत्पन्न होता है। प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए, उन्मत्त हईचे नाचे इति उति धाये। इस प्रेम के स्वभाव है कि भक्त हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और उन्मत्त होकर के इधर उधर दौड़ते हैं। स्वेद कंप रोमांच श्रु गद गद वैवण्य, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। इत भावे प्रेम भक्त गणेरे नचाए, कृष्णेरा आनंद अमृत सागरे भासाए। तो परस्पिरेशन, ट्रेम्बलिंग, स्टैंडिंग ऑन एंड ऑफ वंस बॉडीली हेयर्स, टीयर्स, फ्लैटरिंग वॉइस, फेडिंग कॉम्प्लेक्शन, मैडनेस, melancholy, patience, pride, joy and humility. These are various natural symptoms of ecstatic love of Godhead, which causes a devotee to dance and float in an ocean of transcendental bliss while chanting Hare Krishna mantra. भाल हईला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ,
तुम्हारा प्रेमेते आमी हैलु कृतार्थ. It's very good, my dear child, that you have attained the supreme goal of life by developing love of Godhead. Thus, you have pleased me very much and I am very much obliged to you. प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा. According to the revealed scriptures, if a spiritual master can convert even one soul into perfectly pure devotee, his mission in life is fulfilled. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur always used to say, even at the expense of all the properties, temples and mathas that I have, if I could convert even one person into pure devotee, my mission would be fulfilled. It is very difficult, however, to understand the science of Krishna and what to speak of developing love of Godhead. Therefore, if by the grace of Lord Chaitanya and the spiritual master, a disciple attains the standard of pure devotional service, the spiritual master is very happy. The spiritual master is not actually happy if the disciple brings him money, but when he sees the disciple is following the regulatory principles and advancing in spiritual life, he is very glad and feels obliged to such an advanced disciple. नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन. तो नाचो गाओ और भक्त संग में क्या करो? संकीर्तन, और साथ साथ कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, और कृष्ण के नाम का उपदेश करो. It is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance and follow the regulatory principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them. For the Krishna consciousness movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service oneself and also preach the cult for others' benefit. There are two classes of unalloyed devotees, namely Goshthiyanandis and Bhajananandis. Bhajananandi refers to one who is satisfied to cultivate good service for himself, and Goshthiyanandi is one who is not satisfied simply to become perfect himself, but wants to see others also taking advantage of the holy name of the Lord and advance in spiritual life. The outstanding example is Prahlad Maharaj. When he is offered a benediction by Lord Narasimha Dev, Prahlad Maharaj said, मेरे साथ साथ बोलिएगा, नैवो द्विजे पर दुरत्तय वैतरण्या तद्वीर गायन महामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ा. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नई वो द्विजय पर दुरत्त वही तरण्यस. नई वो द्विजय, हे भगवान नरसिंह देव, मैं उद्विग्न नहीं हूँ. नई वो द्विजय, न एवा उद्विजय, मैं उद्विग्न नहीं हूँ. किससे? हे भगवान, हे पर, हे ईश्वर, मैं उद्विग्न नहीं हूँ. किससे? दुरत्तया वैतरण्यस, मैं वैतरणी से, इस भौतिक संसार से, भौतिक भवसागर से मैं उद्विग्न नहीं हूँ. जिसको ऐसा भवसागर जिसको पार करना कठिन है, दुरत्या. फिर आप उद्विग्न क्यों नहीं है? पूछा जाए आपसे कारण, क्यों प्रहलाद जी आप उद्विग्न क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं, त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता. आपकी कीर्ति का गान करने में मेरा चित्त इतना मग्न है कि मैं इस भौतिक संसार से उद्विग्न नहीं हूँ. लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुख है. क्या दुख है? शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था. लेकिन जब मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? किसके विषय में सोचता हूँ? शोचे ततो विमुख चेतसा, ऐसे लोगों की विषय में सोचता हूँ जो आपसे विमुख हो गए हैं. क्यों विमुख हो गए हैं? इंद्रियार्था, इंद्रियों की संतुष्टि करने के चक्कर में वो चैंटिंग नहीं करते हैं, भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं. तो जब मैं उनके विषय में सोचता हूँ तो मुझे क्या होता है? शोचे, मैं बहुत दुखी होता हूँ.
इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों के सुख के लिए क्या करना पड़ता है उनको? जो क्या देता है इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों का सुख क्या देता है, या इंद्रियों की रुचि क्या देती है? माया सुखाया, माया का सुख देती है, इल्यूजरी प्लेजर देती है। और उस माया सुख को प्राप्त करने के लिए भरम उद्वहतो, भार ढोना पड़ता है। जैसे गधा भार ढोता है, तो वैसे माया के सुख को प्राप्त करने के लिए विमुख ऐसे लोग जिनकी चेतना आपसे विमुख है, उन्हें बहुत भार ढोना पड़ता है। उद्वहतो, भारम उद्वहतो विमूढ़ान, और ये विमूढ़ हैं, विशेष रूप से मूर्ख हैं। तो मैं उनके विषय में जब सोचता हूँ तो क्या होता है, मुझे बड़ा दुख लगता है। सो माय डियर लॉर्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स एंड वांट नो बेनेडिक्शन फ्रॉम यू, because I am quite satisfied to chant your holy name. This is sufficient for me, because whenever I chant, I immediately merge in an ocean of transcendental bliss. I only lament to see others bereft of your love. I only lament to see others bereft of your love. They are rotting in material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night simply for sense gratification with no attachment for love of Godhead. I am simply lamenting for them and devising various plans to deliver them from the clutches of Maya. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explained in his Anubhashya, a person who has attracted the attention of the spiritual master by his sincere service likes to dance and chant with similarly developed Krishna conscious devotees. The spiritual master authorizes such a devotee to deliver fallen souls in all parts of the world. Those who are not advanced prefer to chant Hare Krishna mantra in solitary place. Such activities constitute, in the language of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a type of cheating process, in the sense that they imitate the activities of exalted personalities like Haridas Thakur. One should not attempt to imitate such exalted devotee. Rather, everyone should endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu in all parts of the world and thus become successful in spiritual life. One who is not very expert in preaching may chant in secluded place, avoiding bad association. But for one who is actually advanced, preaching and meeting people who are not engaged in devotional service are not disadvantages. A devotee gives the non-devotees his association but is not affected by their misbehavior. Thus, by activities of pure devotees, even those who are bereft of love of Godhead get a chance to become devotees of the Lord one day. In this connection, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur advises one verse. The one discussed the verse of Srimad Bhagavatam, beginning Naitat Samachare Jatu Manasapihi Anishwara, and the following verse in Bhakti Rasamrita Sindhu. Anasaktasya Vishayan Yatharam Upayunjatah Nilbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagya Uchyate. One should not imitate the activities of great personalities. One should be detached from material enjoyment and should accept everything in connection with Krishna's service. Eta boli eka shloka sikhaila more bhagvatera sar ei bale vare vare बोले वारे वारे. तो ये बोल करके क्या बोल रहे थे उससे पहले उनके गुरुजी बोले थे इसके पहले, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सरोजन. ये बोल करके मेरे गुरुजी ने मुझे एक श्लोक सिखाया. क्या श्लोक सिखाया? तो ये एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हस्ति यतो रोदति रौति गायति उन्मादवन्नृत्यति लोक भाय. तो श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद से श्लोक लिया गया है. एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै. When a person is actually advanced and take pleasure in chanting of the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries and becomes agitated and chants just like a madman, not caring for outsiders.
इस्कॉन में आने से पहले किसी ने इमेजिन किया था कि रोडों पे नाचेंगे? सोचिए, किसी ने इमेजिन किया था? कर रहे हैं, नाच रहे हैं ना। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? एई तार वाक्य में दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। सही कृष्ण नाम कभू गाओ जाए नचाए, गाही नाची नाची आमी आपन इच्छाए। बोल रहे हैं यही तार वाक्य हमें दृढ़ विश्वास धरी। तो गुरु जी के इन वाक्यों पर मैं दृढ़ विश्वास धर के निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करने, कृष्ण नाम का निरंतर संकीर्तन करने लगा। That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. Please do not think that I intentionally do it. I do it automatically. मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये तो नाम का प्रभाव है। इधर इस्कॉन वाले के संग मैं नाचना नहीं चाहता रोड पे, लेकिन इस्कॉन वालों का संग पड़ गया, अब क्या करें, नाचना पड़ता है। कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खाटोदक सम। तो कृष्ण नाम का जो आनंद है वो सिंधु के समान है। इसके सामने जो ब्रह्म आनंद है वो क्या है? शैलो वाटर इन द कैनाल्स, खट ओदक सम। अब देखिए, महाप्रभु की जो स्ट्रेटेजी है वो केवल गुरुजी की वाक्य नहीं बोलते, साथ में क्या बोलते हैं? शास्त्र से प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे? त्वत्साक्षात् करणालाद विशुद्धाब्धि स्थिति तस्य में, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मणी अपि जगद्गुरु। My dear Lord, O Master of the universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all other so-called happiness to be like water contained in the hoof print of a calf. आपके संग से जो मुझे आनंद मिल रहा है, आपके जो प्रेम आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसे कंपेयर में संसार का सुख छोड़िए, मुक्ति तक का सुख इज जस्ट लाइक वाटर कंटेन इन हूफ प्रिंट ऑफ काफ। तो दिस वर्स इज फ्रॉम हरि भक्ति सुधोदय। किसने लिखी हरि भक्ति सुधोदय? किसके उसमें किसकी प्रार्थना है? हाँ, हरि भक्ति सुधोदय एक कलेक्शन है प्रेयर्स का, जिसमें बहुत सारे भक्तों की प्रेयर्स है। ये पर्टिकुलर श्लोक बोला है ध्रुव महाराज ने। द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंजॉयड इन प्योर डिवोशनल सर्विस इज लाइक एन ओशन, whereas material happiness and even the happiness to be derived from realization of impersonal Brahm are just like water in the hoof print of calf. This verse is from Hari Bhakti Sudhodaya. प्रभुर अमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगण, चित्त फिरी गेला कहे मधुर बचन। तो महाप्रभु की इस प्रकार की बात सुनकर के जो भी सन्यासी लोग थे उनका चित्त फिर गया और कहे मधुर वचन, और मधुर वचन बोलने लगे। क्या बोलने लगे? क्या चित्त फिर गया? क्या मधुर? ये किछु कहिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम सही पाए जार भाग्योदय। आपने जो जो बोला बिल्कुल सच बात है। जिसका कृष्ण प्रेम उपज गया है उसका बहुत भाग्य मानना चाहिए। कृष्ण भक्ति कर इहार सवार संतोष, वेदांत न सुन के ने तारा की बा दोष। ठीक है, हम समझते कृष्ण भक्ति करना चाहिए, तो वेदांत भी तो साथ में पढ़ सकते ना, उसमें क्या समस्या है? देखते महाप्रभु क्या बोलते हैं। हिता सुनी हासी प्रभु बलिला बचन, दुख न मन जदि करी निवेदन। ये सुनकर के, क्या सुनकर के, क्या एक्सक्यूज दिया सन्यासियों ने? कृष्ण भक्ति करना चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण जपना चाहिए, संकीर्तन नाचना चाहिए, वेदांत पढ़ने में क्या समस्या है? तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु क्या किस स्टाइल में बोल रहे हैं?
बुरा तो नहीं मानेंगे? एक बात बोलूं, दुख न माना यदि करी निवेदन, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या बोलेंगे ऐसा? देखते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि नहीं, कहाँ गया? क्या है नेक्स्ट श्लोक, कहाँ गया? एता सुनी हासी प्रभु बलिला बचन, दुख ना मना यदि करी निवेदन। 103 नेक्स्ट। हाँ, इहा सुनी बले सर्व सन्यासी रगण। ना कुछ मिस हो गया ना इसमें। हाँ, क्या बोलेंगे सन्यासी लोग? ठीक है, इहा सुनी बोले सर्व सन्यासी रगण, तुमा के देखिए जैसे साक्षात नारायण। सन्यासी लोग बोले आप तो साक्षात नारायण जैसे हैं, आप बोलिए। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाया श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाया नयन। अरे आपके वचन सुनने के लिए हमारे तो कान बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आपके दर्शन करने के लिए हमारी आंखें तैयार है। ये क्या उन महाप्रभु का जो एप्रिसिएशन कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है उनको? उनकी स्वीकृति बढ़ रही है ना। तुम्हारा प्रभावे सबार आनंदित मन, कबू असंगत न है तुम्हारा वचन। अब जो बोलेंगे कुछ भी असंगत नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुके हैं। तो अब महाप्रभु क्या बोलते हैं वेदांत पढ़ने के विषय में? क्या बोलते हैं? प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैलया श्री नारायण। भाई वेदांत सूत्र क्या है? ईश्वर का वचन है, व्यास देव के रूप में साक्षात नारायण बोल रहे हैं। फिर क्या समस्या है? प्रभुपाद बहुत लंबा लंबा परपट दिए हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापट्व, ईश्वर वाक्य न है नहीं दोष ही सब। तो 4 प्रकार के दोष ईश्वर के वाक्य में नहीं पाए जाते। उपनिषद सहित सूत्र कहे जई तत्व, मुख्य वृत्ति सही अर्थ परम महत्व। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र, बट वन मस्ट अंडरस्टैंड द वर्स एज दे आर। दैट इज द सुप्रीम ग्लोरी इन अंडरस्टैंडिंग। भाई वेदांत पढ़ने को समस्या नहीं है, पर कैसे पढ़ना चाहिए? जैसा लिखा है वैसा समझना चाहिए। गौण वृत्ते जैव भाष्य करिल आचार्य, तहार श्रवणे नाश होए, तार श्रवणे नाश होए सर्व कार्य। तो बोले श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या किया है? श्रीपाद शंकराचार्य हैज डिस्क्राइब्ड ऑल वैदिक लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट मीनिंग। वन हु हियर्स सच एक्सप्लेनेशन इज ruined। ये समस्या है वेदांत पढ़ने में। महाप्रभु कह रहे हैं तहार नाही का दोषा ईश्वर आज्ञा पाइया, गुणार्थ करिला मुख्य अर्थ अच्छा दया। गौण अर्थ करिला मुख्य अर्थ अच्छा दया। ये शंकराचार्य की गलती नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा से उन्होंने ऐसा किया है कि मुख्य अर्थ को छुपा करके गौण अर्थ प्रस्तुत किया है। तो वेदांत पढ़िए, आपको समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य अर्थ पकड़िए, गौण अर्थ मत पकड़िए। प्रभुपाद जी बहुत सारा इसमें कोट किए हैं, बहुत विभिन्न। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थे कहे भगवान, चिद ऐश्वर्य परिपूर्ण अनुरध्व समान। According to direct understanding, the absolute truth is the supreme personality of Godhead, who has all spiritual opulences. No one can be equal or greater than him. तहारा विभूति देह सब चिद आकार, चिद विभूति अच्छादि तारक है निराकार। So everything about the supreme personality of Godhead is spiritual, including his body, opulence and paraphernalia. Mayavad philosophy, however, covering his spiritual opulence, advocates the theory of impersonalism, निराकारवाद। ये समस्या है आप लोगों के वेदांत पढ़ने में। हमें वेदांत से समस्या नहीं है, लेकिन आपकी जो वेदांत की व्याख्या है इससे समस्या है। चिदानंद तेहो तारस स्थान परिवार, तारे का है प्राकृत सत्वेरा विकार। The supreme personality of Godhead is full of spiritual potencies. Therefore his body, name, fame and entourage are all spiritual. उनका सब कुछ दिव्य है, चिन्मय है।
द मायावादी फिलोसफर ड्यू टू इग्नोरेंस, मायावादी दार्शनिक अज्ञानता के कारण क्या कहते हैं कि दीज आर मेयरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटेरियल मोड ऑफ गुडनेस। तो कहते हैं जैसे देवता लोग सत्वगुण में रहते हैं, तो भगवान भी जो आप कह रहे कृष्ण या नारायण, वो भी सत्वगुण है, पर वास्तव में सत्वगुण में नहीं है। वो क्या है? वो दिव्य है, चिन्मय है। तो आपके ये जो वेदांत का जो कंक्लूजन है, ये जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें समस्या है। तार दोष नहीं ते हो आज्ञा करी दास, आर जई सुने तार होए सर्वनाश। इसमें शंकराचार्य की गलती नहीं है, शंकराचार्य को तो भगवान ने आदेश दिया है, लेकिन शंकराचार्य के इस भाष्य को जो सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे परपट में पूरा खंडन किया मायावाद का। प्राकृत करिया मने विष्णु कलेबर, विष्णु निंदा आर नहीं इहार ऊपर। One who considers the transcendental body of Lord Vishnu to be made up of material nature is the greatest offender at the lotus feet of the Lord. There is no greater blasphemy against the supreme personality of Godhead. भगवान को अब वो जो यूट्यूबर मायावादी, वो बोला एक उसका वीडियो में, वो बोला कि है ना, जो भगवान अनंत है, हाँ सर्वव्याप्त है, और जो भी वो वर्ड यूज़ किया, उनको किसी आकार में मानने से बढ़कर के निंदा क्या हो सकती है। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात बोल रहे हैं। जो भगवान के शरीर, दिव्य शरीर को मेटेरियल समझता है, इससे बढ़कर निंदा क्या हो सकती है। इसलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में लगभग हर स्तुति में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये फिलॉसफी हर स्तुति में, हर स्तुति में, प्रहलाद महाराज की स्तुति में, ध्रुव महाराज की स्तुति में, कोई ब्रह्मा जी की स्तुति में, इंद्र की स्तुति में, मतलब कोई भी स्तुति में आप पकड़ लीजिए, दशम स्कंद की ऐसी कोई स्तुति नहीं है जिसमें ये फिलॉसफी टच नहीं करी गई है। क्यों? हाँ, क्यों ऐसा? ये फिलॉसफी मतलब बारंबार भागवतम में जितनी स्तुतियां हैं उसमें 99% स्तुतियों में इस पॉइंट को टच किया गया है, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी एंगल से। भाई भागवतम का उद्देश्य क्या है? जैसे देखिए, सिंपल सा, इसको सिंपल अर्थ से समझ सकते हैं। अभी हम लोग भौतिक नाम रूप गुण लीला के प्रति हमारा आकर्षण है, संसार के रूप के प्रति, संसार के व्यक्ति के प्रति, संसार के यश के प्रति हमारा आकर्षण है। जब वही तो वो आकर्षण खत्म कैसे होगा? उसका एंटीडोट क्या है? जब भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति हमारा मन आकर्षित होगा तो स्वाभाविक रूप से संसार के रूपों के प्रति हमारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए वो फीडअप करने के लिए दिया गया है। अब कोई व्यक्ति बोलते भगवान है ही निराकार, तो फिर तो खत्म ही, चैप्टर ही क्लोज। कभी भी कोई मायावादी ने भागवतम का भाष्य नहीं दिया। गीता का भाष्य सबने दिया है, भागवतम का भाष्य नहीं दिया। क्यों? शंकराचार्य जी ने भागवतम को हाथ नहीं लगाया। कैसे हाथ लगाया? हर श्लोक में तो भगवान के दिव्य रूप की वर्णन है। मायावादी लोग कभी भागवतम का प्रमाण को नहीं लेते, वो बहुत डरते हैं। तो विष्णु निंदा आर नहीं इहार ऊपर, भगवान विष्णु की निंदा इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकती कि उनको निराकार बोल दें या उनके दिव्य शरीर को मेटेरियल फॉर्म बोल दें। ईश्वरेर तत्व जेना ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप इच्छे स्फुलिंगेर कंड। द लॉर्ड इज लाइक ग्रेट ब्लेजिंग फायर एंड द लिविंग एंटिटीज आर लाइक स्मॉल स्पार्क्स ऑफ दैट फायर। देखिए, ये जो मिसकंसेप्शन था प्रकाशानंद सरस्वती का कि ये लोग केवल नाचते गाते हैं, ये वेदांत नहीं पढ़ते, महाप्रभु ने ऐसे 2-4 वाक्य बोल दिए, सबकी बोलती बंद हो गई। ये जो मिसकंसेप्शन है वो उनका दूर हो गया कि भाई महाप्रभु को सारा ज्ञान है। जैसे बता रखा है ना कि हम लोग मतलब लिविंग एंटिटी स्पार्क है, अनलिमिटेड है ना, तो हम सब भगवान से आए होंगे ना। बस एक चीज़ पूछना, बस ये थी, अगर भगवान ऑल ब्लिसफुल है, उन्होंने हम लोग को बनाया है, क्वेश्चन तो मैं भी समझ गया हूँ, आंसर में मेडिटेट कर रहा हूँ। कि भगवान खुद ही आनंदमय है, तो ये पैराडॉक्सियल है। पैराडॉक्स समझते हैं ना, विपरीत अर्थ। भगवान यद्यपि आनंदमय है, आप तो काम है, ऑल ब्लिसफुल हैं, फिर भी अपने ब्लिस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने
हमारी सृष्टि करी है। हम पहले से मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब खुश हूँ, मतलब कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, अभी वो नीड ही नहीं है उस चीज़ का, तो मैं और वो क्यों करूँगा? खुशी बांटने से बढ़ती है ना। हम लोग तो उसके लिए क्रेव कर रहे हैं ना, भगवान थोड़ी कर रहे हैं। नहीं तो हम अगर खुश हैं, हम लोग हरे कृष्णा में खुश हैं कि नहीं है? एकदम एकदम खुश थोड़ी है। मान लीजिए एकदम खुश हो जाएंगे तब क्या होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मान लीजिए एकदम खुश हो बिल्कुल जाएंगे। भक्ति के पराकाष्ठा पहुंचकर बिल्कुल एकदम खुश हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तब क्या इच्छा करेगी आपकी? आप एकदम खुश हैं तब आप क्या करेंगे? अब कंप्लीट खुश हो, कंप्लीट खुश हैं तब क्या करेंगे? पता नहीं। तब आप दूसरे को खुशी बांटने का प्रयास करेंगे। नहीं, अब दूसरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मैं अकेला ही। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी आप कंप्लीट खुश हैं तो आप क्या करेंगे? तो खुश है ना 100%, फिर भी आप क्या करेंगे? इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि अब सहन नहीं हो रही है, बांटेंगे। हाँ, बनाएंगे। समझ रहे? तो भगवान इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मैं अकेले क्या खुश कर रखूँ, और एक्सपेंड करता हूँ अपने आप को, और खुशी बढ़ाता हूँ। देखिए भगवान ने जीव की सृष्टि क्यों करी, कब करी, कहाँ से करी? जीव हमेशा से है कि फिर सृष्टि का क्वेश्चन ही कहाँ होता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ये जब हम शुद्ध होकर के भगवान के धाम में चले जाएंगे तब भगवान हमें आंसर दे देंगे। इसका आंसर, इसके विभिन्न प्रकार की एनालॉजीज हो सकती है, विभिन्न प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा, नए लोग को तो आप कुछ कुछ बता करके कन्विंस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी भक्ति मार्ग में आ गया वो जब एक क्वेश्चन पूछे तो क्या कन्विंस करेंगे? तो आपको तो पता है कि इसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है। ऐसे भी उसको समझ सकते हैं कि भगवान लीला करने के लिए भगवान को तो उनका प्रश्न ये है कि भगवान तो बेसिस आत्मारामी आनंद में है, तो फिर उनको लीला करने जरूरत क्या है? हम कहते हैं लीला, कल हम पढ़ रहे थे प्रहलाद महाराज के उसमें रुचिर अवतार है, अपने आनंद के लिए भगवान लीला करते हैं। स्व आत्म सुखाय चास्य, अपने सुख के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। तो यार तो सुखी है ना, आप फिर क्यों लीला कर रहे हैं? तो पैराडॉक्सियल नहीं हो गया भाई? भगवान अगर 100% सुखी है तो प्रहलाद महाराज स्तुति में कह रहे हैं कि आत्म सुखाय चास्य, अपने सुख के लिए आप अवतार लेते हैं। अरे तो भाई तो आप तो सुखी हैं, फिर अवतार क्यों लेते हैं? विभिन्न प्रकार के रस का स्वागत करने के लिए। तो मतलब आप सुखी है ना, तो फिर आप तो भाई वो सब रसफुल है। सारा रस गोलोक में सारा रस नहीं मिलता है उनको, बाकी रस जैसा गोलोक में उनको मिलता नहीं है, इसलिए उस रस को स्वागत करने के लिए भगवान ने धरती पे लीला। तो फिर ऑल ब्लिसफुल नहीं रहे ना, उनको वहाँ नहीं मिल रहा ना, ये कैसे समझेंगे? देखो ये चीज़ प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भगवान ऐसा पहाड़ बना सकते जिसको उठा ना पाए? बोले हाँ बना सकते, फिर खुद उठा लेंगे। तो ये क्या है? पैराडॉक्सियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब भाई कुछ क्वेश्चंस का आधार, जैसे भाई सर्कल में कितने कॉर्नर होते हैं बताइए? आप बताइए, 4 मैंगो और 2 एप्पल बनके कितने बनाना हुआ बताइए? तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी क्वेश्चन है कि भगवान अगर पूरे आनंद में तो लीला क्यों करते हैं? अरे भाई वो उनके समझ, हम अपने, देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग के लिए दूसरे हम तो है ही नहीं ना, वो तो कह रहे हैं उनकी लीला है सृष्टि लीला। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए भाई ठीक है, हम कह रहे हैं जीव हमेशा से है, लेकिन फिर भी तो किसी मूल कभी भगवान ने सृष्टि करी होगी, कभी ऐसा कहाँ हो, इसमें कहाँ कहीं बोला गया? तो आप हमेशा से हैं, तो ये क्यों बोलते हैं कि भगवान ने हमें सृष्टि करी है? कहाँ बोलते हैं? भगवान बोलते भगवान हम, हमेशा से है, मैं भी तो फिर भगवान ये भी तो कह रहे हैं हम जीव भगवान के अंश है, तो अंश तो कभी तो हुए होंगे। आम सर्वस्व प्रभु नहीं, होता है ना, 10.8 में spiritual ही maturity। मत्ता सर्वम प्रवर्त, सब कुछ मुझसे आए हो, तुम भी मुझसे ही आए हो। देखिए गीता के दोनों पक्षों को लेकर के व्यक्ति मतलब खुद फंस सकता है और खुद निकल सकता है। प्रश्न ये हो रहा है, प्रश्न ये हुआ कि ठीक है, अगर भगवान बहुत सभी वैष्णव लोग ये एनालॉजी देते हैं कि भगवान ने हमें सृष्टि उनके आनंद को बढ़ाने के लिए करी, तो प्रश्न ये है कि भाई उनका क्या आनंद कमी पड़ रहा था? नहीं, भक्तों के आनंद के लिए हुआ। अरे भक्त तो है ही नहीं। इनका प्रश्न था कि भक्त की सृष्टि क्यों करी, भक्त बनाए क्यों? एनालॉजी क्या देते हैं कि उन्होंने अपने सुख के लिए बनाया, फिर कुछ लोग उनको सुख देने लगे तो अध्यात्म जगत में रह गए, और कुछ निकम्मे निकले उनको सुख नहीं देना चाहते थे तो भक्ति जगत में आ गए। यही फिलॉसफी है ना, ये फिलॉसफी तो यही है। अभी फिलॉसफी मतलब ये समझने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रीज़न क्या है तो समझना बहुत कठिन है। मैं वो चक्कर में पॉइंट भूल गया, मैं क्या एक बढ़िया सा पॉइंट बता रहा था। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती समझी। जैसे AC किस काम आता है?
भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग एसी ठंडा करने का काम आता है, क्यों? क्योंकि हम गर्म क्षेत्र में रहते हैं। कोई जो अमेरिका में रहता होगा उसके लिए एसी मतलब एयर कंडीशनर, कूलर नहीं है वो एयर कंडीशनर है, उसके लिए एसी हीटर का काम कर देता है। -20 डिग्री तापमान अगर बाहर हो तो घर में 16 डिग्री कर देता तो कूलर का काम नहीं किया। तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग एसी की क्या है? ठंडा। क्यों? क्योंकि हम तो वो देखे हैं, तो हम क्योंकि मैटर ही देखे हैं, तो हमारा कॉन्सेप्शन क्या है? मैटर की सृष्टि होती है, मैटर का एंड होता है। हम क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड में तो हमको लगता है हम दुखी हैं, अपने दुख को पूरा करने के लिए हम सुखी बनने के लिए कुछ करते हैं, तो हम सेम कॉन्सेप्शन हम भगवान में जाके लगाते हैं। वो शायद दुखी होंगे, अकेले बैठ के बोर हो रहे होंगे, तो चलो मैं सृष्टि कर लेता हूँ, पर वो कॉन्सेप्ट वहां लगेगा नहीं ना, वो कॉन्सेप्ट वहां लगेगा नहीं। फिर बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री बताओ, कब जीव बद्ध अवस्था में आया। मैं कल ये बात नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैं कैसे बोलता है टॉपिक, ये हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। सिंपल देखिए, जीव कब बद्ध अवस्था में आया। क्वेश्चन पूछते हैं, अरे भैया समय की परिधि से बाहर है भगवान। जो भगवान है वो समय की परिधि से बाहर है, और जीवात्मा भी क्योंकि भगवान का अंश है तो समय की परिधि से बाहर। कब किस मोमेंट पे वो मेटल कवरिंग के अंदर फंसा है ये हिस्ट्री ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि तब समय ही नहीं था। अब ये कैसे हम समझेंगे कि समय नहीं होता है? अब जैसे उदाहरण के तौर पे शास्त्र में लिखा गया, ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि आध्यात्मिक जगत में पास्ट टेंस और फ्यूचर नहीं होता है, नित्य वर्तमान। और भौतिक जगत में वर्तमान नहीं होता है। भौतिक जगत में वर्तमान होता है क्योंकि प्रेजेंट का पी बोलने से पहले वो पास्ट हो जाएगा। तो भौतिक जगत में प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और आध्यात्मिक जगत में फ्यूचर और पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप कैसे इमेजिन करेंगे? तो कॉन्सेप्ट से परे ना। तो भाई अब भागवतम 3rd कैंटो पढ़िए, भाई भगवान ने मैटेरियल वर्ल्ड की सृष्टि करने का मतलब है सबसे पहले काल ने एजिटेट किया। कल पढ़ रहे थे ना, माया मनस रजती कर्ममयम बलिया। काल क्या करता है? वो एजिटेट करता है प्रकृति गुणों को, तब सृष्टि शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि काल फैक्टर के बाद सृष्टि हो रही है। तो जब काल नहीं था, यानी आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं होता है, हम कैसे समझेंगे काल नहीं होता है? हमारा अस्तित्व मतलब टाइम फ्रेम से बाहर की बातें हो रही है। तो जो चीज़ हम नहीं समझ सकते भगवान के दिव्य स्वरूप को हम नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान रीति के रूप में आते हैं, नाम के रूप में आते हैं, क्योंकि चिन्मय का हमारा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको लॉजिकली, और अगर हर चीज़ लॉजिकली समझ जाते तो भगवान काहे के अधोक्षज? अगर अपने लॉजिक से हम समझ ही लेंगे तो फिर वो अधोक्षज कैसे रह गए? तो जो चीज़ ना समझ आए तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कब फंसे, कहाँ फंसे, क्यों फंसे, कैसे फंसे, इस पे डिबेट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कैसे निकले। ये तो पता है फंसे, बस ये तो पता है। तो क्या करें? तो निकलने का प्रयास करो। इसलिए आचार्य लोग ने शॉर्टकट दी, भाई ज़्यादा दिमाग लगाओ, इस पे डिबेट हो गई। इस्कॉन में इसमें डिबेटें चल रही है, मतलब संस्थाएं अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं कि जीव गिरा है कि जीव यहीं पे है। अरे भाई, तो जीव गिरा है कि यहीं पे, वो फिलॉसफी छोड़ो भाई। अभी तो हम तो फंसे हुए, ये तो हमको पता है। मैं इसका एग्जांपल सब देते हैं, कुएं वाला एग्जांपल, कि वो कुएं में फंसा हुआ है तो उसे सोचना ये नहीं चाहिए कि मैं फंसा कैसे हूँ, इसको निकलना चाहिए। फिर भी कुएं में बहुत स्पेस होता है, आदमी सोच भी सकता है मैं कैसे गिरा। तो मैंने कहा एग्जाम्पल अच्छा वाला देते हैं। मैं वो बोरवेल का एग्जाम्पल देता हूँ। वो प्रिंस नाम का एक लड़का था जो बोरवेल में गिर गया। कुएं में गिरा है तो जाके सोच भी सकता है अच्छा मैं कैसे गिरा। कुआं स्पेशियस होता है, अपन उसको सोचने का अवसर ही मत दो। अपन बोलो बोरवेल में गिरा है और बीच अटक गया है और अटका कैसे कि ऐसे पकड़ करके। अब उसके बाद दिमाग लगाने की कोई स्कोप नहीं है कि गिरा कैसे। आप केवल है कि भाई बचा लो मुझे। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल को रिफाइन करना पड़ता है। मैं एक और एग्जाम्पल, रिफाइंड एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? सन रेज, सनशाइन, सन ग्लोब। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। भक्ति तीर्थ महाराज ने अपनी बुक में इसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल दिया है। वो ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब कभी कभी वो पता है लेंस ज़्यादा होते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाती है। तो भक्ति तीर्थ महाराज एग्जाम्पल देते हैं, बोले जैसे मान लीजिए चिली पनीर बन रहा है,
और आपको खुशबू आ रही है, तो ये कौन सा रियलाइजेशन है? ये ब्रह्म रियलाइजेशन है। तो ये सत्य है पर पार्शियली ट्रू है। आपको रियलाइजेशन होगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। रियलाइजेशन है, फिर उसके बाद चिली पनीर आपके सामने आ जाए, अब खुशबू भी आ रही है, आप देख भी रहे हैं, कौन सा रियलाइजेशन हो गया? परमात्मा। अभी भी आपको रियलाइजेशन फैक्ट है, ये ट्रू है, पार्शियली ट्रू है, ये पूर्ण अभिव्यक्ति अभी हुई नहीं है, संतुष्टि अभी भी नहीं आएगी। फिर लास्ट एग्जांपल दे रहे, चिली पनीर आप खा लिए, आपका पूरा रियलाइजेशन आ गया। तो भगवान फीचर मतलब फुल रियलाइजेशन। तो आप किसी को सन ग्लोब सन अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन चिली पनीर एग्जाम्पल देते आदमी और तुरंत समझता है। हाँ तो कुएं के एग्जाम्पल से अच्छा बोरवेल का एग्जाम्पल है। कोई स्कोप नहीं बचा आदमी को कि मैं फंसा हूं, अब तो निकलना ही है। लोग ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ मतलब कई दिन भक्ति करने के बाद अचानक मन में क्वेश्चन आ जाता है, हम गिरे कब थे, क्यों थे? नहीं आता, बिल्कुल स्वाभाविक आ जाता है। मतलब जैसे हम लोग बताया गया है कैसे कैसे कलयुग जब स्टार्ट होने हो रहा था तो मायावाद और ब्राह्मण डिग्रेड हो गए थे, फिर महात्मा बुद्ध आए, फिर शंकराचार्य आए, फिर वैष्णव आया, उसमें मतलब पहले रामानुजाचार्य आए, फिर माधवाचार्य आए, फिर गौरी स्मृत आए। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन से बताया जाता है, रियली में ऐसा हुआ? रियली में ऐसा हुआ था? मतलब डिग्रेड हो गए थे, भगवान तो फिर कर ही क्यों रहा? एक ही बार में डायरेक्ट वैष्णव निकाल देते। देखिए भगवान ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ये प्रश्न बोल रहे हैं तो इसलिए एक जगह पे लिखा है, एक स्तुति में लिखा है कि भगवान एक छोटे बच्चे की तरह गेम खेलते हैं। कैसे गेम खेलते हैं? छोटा बच्चा रेत का महल बनाता है, फिर खेल खाने का तोड़ देता है, हो गया। उनकी लीला ऐसे चलती है, हम उनके प्ले टॉय हैं, ये हमको समझना पड़ा एक बात। पर ये एक्सेप्ट होता नहीं इतनी सरलता से। ये सब क्यों हो रहा है? अब कोई व्यक्ति बोलता है कि ये शंकराचार्य ने आकर के मायावाद का सिद्धांत क्यों दिया? क्यों दिया? भगवान की इच्छा से दिया। क्यों इच्छा भगवान ने ऐसी करी, उल्टी उल्टी इच्छा? फिर बाद में बोल रहे कि मायावादी भाषा सुन रहे हो सर्वनाश। ये डबल बात, ये डबल स्टैंडर्ड बात क्यों हो रही है? मैं बहुत दिमाग लगा, एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आई, वो कितनी सही है मैं नहीं बोलूँगा, पर जैसे मैं समझ पाया। कभी आपने रेलवे स्टेशन पे देखा है ऐसे ब्लू कलर की लाइटें लगी रहती है एक केज के अंदर, क्या करती है वो? कीड़ों को अट्रैक्ट करती है, कीड़े जाके उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ गए आप? स्टेशन पे देखा है इस तरह होता है, ऐसे ब्लू कलर की लाइट्स होती है, उसमें करंट होता है, कीड़ा जाके उसमें पकड़ के और करंट से मर जाता है। सफाई करने के लिए लगा हुआ है ना, अल्टीमेटली वो कीड़ों से सफाई करता है, स्थान को बचाता है। उसी प्रकार भगवान ने एक मायावादी फिलॉसफी का वो फिलामेंट लगा दिया, और जितने कीड़े मकोड़े आसुरिक प्रवृत्ति के लोग सारे उस पर घुस जाते हैं ताकि इधर आकर के भक्तों को डिस्टर्ब ना करें। फैक्ट है, भगवान के धाम माया देवी का काम क्या, छन्नी लगा के रखती है ना कि सब जाके डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, मायावादी जाके फंस जाते हैं। हर व्यक्ति मायावाद में नहीं फंसता है। मायावादी आप किसी मायावादी से मिले हैं आप, इसलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं। प्रभुपाद जी जो लिखे हैं ग्रंथों में, एक आए थे क्या हैं? कभी कभी क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं कितना आप लोग इसका अनुमोदन करेंगे, मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कभी कभी आप जाइए कंठी वाला छुपा करके, थोड़ा जाइए, थोड़ा अनार्य समाज घूम के आइए, थोड़ा रामकृष्ण मिशन घूम के आइए, मतलब जाओ, थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा भ्रमित कुमारियों के पास जाओ, थोड़ा जाने के बाद थोड़ा उनकी सुन के आओ। उससे क्या होता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स रिलेवेंट लगने लगती है। फैक्ट है ये। अब ये जो पर्पट, अभी जो हमने पर्पट छोड़ते चले गए इस श्लोक के, ये पर्पट को इसी को समझ नहीं आते। क्यों नहीं आते पता है? कभी मायावादियों से पाला ही नहीं पड़ा हमारा। मैं कल भी ये बता रहा था, हमको किससे पाला पड़ता है? तो कॉलेज के इनोसेंट बच्चों से पाला पड़ता है जो थोड़े बहुत बैड हैबिट से फंस गए। हमारा मायावादियों से पाला एक्चुअली पड़ता है नहीं, तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी के पर्पट इतने रेलेवेंट लगते नहीं। प्रभुपाद लिख रहे कि मैं जोगियों और, लेकिन हमने कितने जोगियों से मिल लिए? कोई स्टॉन्च मायावादी हमको कहाँ मिलते हैं? एक कोई स्टॉन्च स्टूडेंट जो बहुत पक्का मायावादी का फॉलोवर है, कितना भी मायावादी का फॉलोवर हो, 2-4 बार वो आपकी क्या पनीर टिक्का खा करके वो आपका आदमी हो जाता है। प्रीचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती शास्त्र से उसकी बातें खंडन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो पनीर टिक्के में क्या उसका मायावाद है, देखिए आप।
कितना सस्ता मायावाद है कि 2-4 पनीर के पीस खिलाए और उसका मायावाद खत्म हो गया। क्या बटर हलवा क्या है, उसका मायावाद खत्म। पहले मायावादी ऐसे नहीं होते थे। मायावादी तो नमक भी नहीं खाते थे। पूरा आप उनको खिचड़ी दे दो, बिना नमक की खाएंगे, सब्जी दे दो, रोटी दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, उसमें खीर मिला दो, सब मिला कर सब एक है। सब एक के चक्कर में सब एक कर लेंगे, फिर खा जाएंगे। ऐसे मायावादियों को आपका पनीर का अट्रैक्ट करेगा। उनको प्रीच करिए तो उनके लिए सिद्धांत दिए गए। अब वैसे हमको मिलते नहीं है। तो जब हम दूसरी संस्थाओं में जाते हैं ना, और मैं गया एक बार भ्रमित कुमारियों के यहाँ, मेरे को बुलाया था। वो लोग ओपन फॉर ऑल होते, सबको बुलाते हैं। तो हम गए, हमने बोलना शुरू कर दिया। हमारा काम है बोलना ना इधर भुवनेश्वर में। तो वहाँ पे एक माता जी कोई, ठीक है, कोई बूढ़ी सी माता जी, और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी समझा रहा हूँ। फिर अचानक से एक बूढ़ी सी माता जी, उनको पता नहीं कहाँ से जोश चढ़ गया, बोलती है हरे कृष्णा, मतलब होता है हर एक कृष्णा। ऐसे उनको माता जी को ऐसे जोश आ गया। अच्छा देखिए, जाने अनजाने सब लोग भगवत गीता फॉलो करते हैं। माउंट आबू में उनका डेली मैसेज आता है, जैसे हमारे हर दिन प्रभुपाद कोट पढ़ते हैं, उनका डेली मैसेज चलता है वहाँ से। उसको क्या बोलते जानते हैं? मुरली। मुरली क्यों बोलते हैं आप? कोई आप मृदंग बोल लो, करताल बोल लो, ड्रम बोल लो, गिटार बोल लो, मुरली क्यों बोलना है? कि मुरली कृष्ण का यूएसपी, सब कृष्ण को पकड़ करके। इसलिए हम कह रहे थे ना कि ज्ञान हो चाहे कर्म हो, माधुर्य कादम्बरी में विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि भक्ति के बिना फल नहीं दे सकता। अरे उनके अपने मैसेज को आप कुछ और नाम देते हैं, मुरली क्यों देना है आपको? मुरली चल रही है, मुरली चलती है, माउंट आबू से मुरली चलती है। क्या मुरली चलती है भाई? उनकी नॉनसेंस बात चलती है, लेकिन मुरली क्यों बोला आपने? भोंपू बोलते, भोंपू बचता है माउंट आबू से। भोंपू के लिए बजाते, मुरली क्यों? क्योंकि सबको कृष्ण का सपोर्ट चाहिए उनकी बात को। अब वो देखिए, वो राधा कृष्ण सीरियल आया, सारे नॉनसेंस बात करेंगे, लोग स्टेटस में डालेंगे, लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा है जो तुम्हारा दिल दुखाता है उससे दूर रहो। कृष्ण ने कहा है, कौन सी गीता में कहा है? आज तक नहीं मिली वो गीता। लेकिन अपनी बात को सत्य करने के लिए वो कृष्ण का रेफरेंस देंगे, गीता का रेफरेंस देंगे। हमारे उड़ीसा में, बंगाल में भी होगा, एक अनुकूल चंद्र नाम का एक वो है, जय गुरु, जानते हैं? ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे जो गुरुजी है वो साक्षात नारायण है, जो उनकी पत्नी है वो लक्ष्मी है, और उनका घर आनंद बाजार है। अब भैया कृष्ण का क्यों आपने कॉपी किया? अपना बनाते। उनके गुरु नारायण है, उनकी पत्नी लक्ष्मी है, उनका घर आनंद बाजार है। समझ रहे हैं? अच्छा, अगर आपका इतना ही यूएसपी था तो अपना बनाते। कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको अल्टीमेटली कृष्ण को कॉपी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है हेंस प्रूव कृष्ण भगवान। इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए? इससे और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब गीता को रेफर कर रहे हैं, सब फिर भी मानते नहीं है। भ्रमित कुमारियों के साथ एक बार मेरा पाला पड़ा था। मैं इंदौर में जब था तो एक स्टूडेंट से पाला पड़ा था, वो पक्का फॉलोवर था। वो शास्त्रों को नहीं मानते। उनसे आप बातचीत करो कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो सीधा क्वेश्चन कर देंगे क्या प्रमाण है कि शास्त्र सही है। अब यार, जिस व्यक्ति को शास्त्र के ऊपर भरोसा नहीं, उससे बात क्या डिस्कशन शुरू? हम तो डिवाइस से पहले ही क्लियर कर देते कि भैया हम लोग 4 प्रकार के दोष होते हैं शास्त्र, अब आगे बात होगी इसके आधार पे। मैं कल भी बता रहा था, जैसे माधुर्य कादम्बरी में शुरुआत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया कि अब हम जो बात करेंगे वो शास्त्र पे आधारित है। 10 मूल तत्वों में भक्तिविनोद ठाकुर ने लिख दिया, अब जो हम आगे बात करेंगे वो शास्त्र पे आधारित है। भाई शास्त्र पे आधार मान के तो हमारी बात शुरू होती है। अब जो यही बोल दे कि हम शास्त्र नहीं मानते, अब उसको क्या कन्विंस करोगे? उससे डिस्कशन शुरू क्या करोगे आप? इसलिए वो डेंजरस है। एक तो शास्त्र को नहीं मानते, फिर भी उनको गीता की कमेंट्री है। पता नहीं क्या समझ नहीं आता भाई। एक तो शास्त्र को नहीं मानते, फिर गीता की कमेंट्री। हर संस्था में पता नहीं उल्टा ही चल रहा है। वो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हम मतलब भगवान के निराकार रूप को मानते, फिर भागवत कथा करते हैं। यार आप एक निराकार रूप को मानते हो, भागवत कथा किस आधार पे करते हो? मतलब सामंजस्य तो कहीं तो सामंजस्य बैठे ना, क्यों नहीं बैठता? क्योंकि कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं। बस बचपन में क्या होता था, हमारे पिताजी, जब मतलब मैं इस्कॉन से नया नया जुड़ा था, तो हमारे पिताजी क्या करते थे, मुझे जबरदस्ती पकड़ के अलग अलग संस्था में लेके जाते थे। ब्रेन वॉश कराने के लिए नहीं, देखने के लिए कितना पक्का है।
और आप नए नए जब प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हो, श्लोक याद कर रहे हो तो खून उबाल मारता है, लगता है किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पिताजी हमको ले गए एक संस्था में, उसका नाम था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, नाम सुना है? ठीक है। उनके बाबा जी समाधि में चले गए, बाद में पता चला समाधि नहीं थी, मर गए थे, उनको फ्रिज में रखा कुछ दिन, उसके बाद जला दिए। पता नहीं कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की समाधि की डेफिनेशन क्लियर नहीं, उनको लगता है कि समाधि मतलब पता नहीं अजीब अजीब सी डेफिनेशन होती है। हमको ले गए पिताजी पकड़ करके। अब हम लोग जैसे वैष्णव उसमें होते हैं, जाके प्रणाम किया, मैंने प्रणाम किया, जैसे प्रणाम करके उठे वो बोलते चाय लेंगे कि कॉफ़ी। मैंने पिताजी देख लो इनका स्टैंडर्ड, इनका डिस्कशन ही शुरू हो रहा है चाय लेंगे कि कॉफ़ी, अब क्या बात करें इनसे। फिर लगे वो है ना, देखो जो भगवान ने जो विराट रूप दिखाया वो क्या था। मैंने कहा क्या था, ये गीता में लिखा क्या था? नहीं, जो आप समझ रहे वो नहीं था। फिर वो अपनी व्याख्या कर रहे हैं। गीता में इतनी बात भगवान ने लिखी, उनकी उसकी व्याख्या नहीं करनी है, जो चीज समझ नहीं आ रहा उनको उसकी व्याख्या करनी, पता नहीं कुछ भी चल रहा है। तो क्या होता है, तो हम दूसरी संस्था में जाकर के थोड़ा बहुत मिल के आते, देख के आते हैं, है ना। तो संस्था में देख के आना चाहिए, देख के आना चाहिए, मतलब मैंने जाना चाहिए लेकिन वापस आना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए। उससे थोड़ा सा पता चलता है कि हमको कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने रेलेवेंट हैं, कितनी हमारी फिलॉसफी पावरफुल है। उनकी फिलॉसफी कोई दम नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपोजर नहीं होता ना उन लोगों से, उनको पता नहीं चलता कितना। तो जितना ज़्यादा मतलब जब जैसे जैनिस की फिलॉसफी बहुत डेंजरस फिलॉसफी है, तो ये सब फिलॉसफी हमको पता नहीं होती। हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथों में, लेकिन आप प्रैक्टिकली किसी जैन व्यक्ति से मिलेंगे, जैन साधुओं से मिलेंगे, वो कहते हैं कि आप तपस्या करके भगवान बन जाएंगे। कभी सुना था आपने? उन लोगों का फिलॉसफी ही है कि तप करके भगवान बन जाएंगे। मतलब उनकी डेफिनेशन क्या है भगवान की? जो सिद्ध पुरुष है, जो तप किया है। अब हम लोग क्योंकि प्रभुपाद जी के लिखे ग्रंथों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसी फिलॉसफी के साथ, तो कभी कन्विक्शन नहीं आता उस पर्टिकुलर फेज में। टीचिंग के दौरान ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन में जैसे आप लोग को मिलता है, यहाँ पे भी बहुत लोग बच्चा सब मिलता है, एक कोई का शिफ्ट हो गया था वो पूरा मायावादी। एक्चुअली बच्चों के साथ क्या होता है, या तो कोई बच्चे मिलते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो नालायक होते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, बच्चों से तो आपको तो ऑथेंटिक नहीं मिले। मैं कह रहा हूँ जब हम संस्थाओं में जाके मिलते हैं ना, उस ऑफकोर्स बेच बदल के जाना चाहिए, तो उनकी नॉनसेंस हमको एक्सपोज होती है, पता चलता है कितने नालायक है ये लोग। जैसे बुद्धिज्म, भाई बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस होना चाहिए, आइडियली तो उनकी फिलॉसफी वही है। सारे बुद्धिस्ट पोर्क खाते हैं, सब सुअर का मांस खाते हैं। ये जैनिज्म का ये सब बोलता है कि हम तो ऋषभ भगवान से मतलब आते हैं, तो वो कैसे आया जैनिज्म? वो तो उनके अजीब ही फिलॉसफी है। जैनिज्म आया ना 5th कैंटो में, भगवान ने बताया है कि ऋषभ देव का एक पैरेलल था, एक अरहत, तो वो ऋषभ देव को फॉलो करता था। ऐसा लग रहा है कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, मतलब शाखा फूट जा रहा है, मतलब अरे कभी भी शाखा फूट जाती है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद अब इस्कॉन में कितनी शाखा फूट गई, कितने लोग अलग हो गए हैं? अरे तो आपको दो पता है प्रभु, गिव गीता ऋत्विका, आईएसकेएम ऋत्विका, ऐसे हजारों संस्थाएं विदेशों में, हजारों। और ये स्वाभाविक होगा, कोई भी बड़ी जब संस्था होती है तो समय के साथ उसके अंदर ये आता है, कोई उसमें आश्चर्य नहीं है। क्रिश्चियनिटी में नहीं आया क्या? हमें लगता है दो प्रकार के हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। नहीं, क्रिश्चियनिटी में हजारों शाखाएं हैं, और इस्लाम वाले बोलते हैं हम सब एक है, एक से कोई एक नहीं है। उनके यहाँ जितनी शाखाएं हैं उतनी कहीं नहीं है, उनके यहाँ जितना जात पात है कहीं नहीं है, वो बोलते नहीं है। और हमारे जात पात में चलो छूत होता है तो मार ही देते हैं, काम ही खत्म। शिया सुन्नी हम दो जानते हैं, उनमें विभिन्न वैरायटी है। तो ये स्वाभाविक है, ये विभाजन होता है। जैसे आप बता रहे थे कि जो शंकराचार्य थे उनको भगवान ने प्रेरित किए थे कि वो मायावाद को करने, ताकि जो डिवोटीज है उनको परेशान न करें, है ना। आप देखिए कई बार लिखा है टू बिविल्डर द डीमंस, ये वर्ड लिखा है प्रभुपाद जी ने कई बार। टू बिविल्डर डीमंस का अर्थ क्या हुआ? जैसे वही बोल देते हैं कि मान लीजिए पेरेंट्स के दो बच्चे, एक पढ़ने वाला और एक थोड़ा बदमाश, उसको परेशान करता है, तो पेरेंट्स उसको अलग करने के लिए कोई सिगरेट ला के दे देंगे ताकि वो उसमें एडिक्टेड हो जाए और दूसरा को डिस्टर्ब ना करे।
उसी तरह जो मायावाद जो दिया गया, एक होता है कि अच्छा, मायावाद क्या शंकराचार्य से पहले नहीं था? हाँ तो उसमें और एक्सपोर्ट और प्रमोट कर दिया गया ना। शंकराचार्य से पहले क्या मायावाद नहीं था? जो पहले ब्राह्मण थे तो मायावाद। नहीं, शंकराचार्य जी से पहले क्या मायावाद नहीं था? अगर मायावाद नहीं होता तो क्यों यहाँ पे बार बार प्रार्थनाओं में, भागवतों की प्रार्थना में उस चीज़ को खंडन किया गया है? ऐसा नहीं है कि प्रभु मायावाद दिया गया है, ऐसी नहीं है कि सिगरेट दी गई है, सिगरेट ऑलरेडी है, वो नालायक लड़का उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। चॉइस तो उसको मिल रहा है ना, उसको। चॉइस उसको हमेशा से है, जिस तरीके से जैसे इटरनली, जैसे कल कौन बोल, मेटेरियल वर्ल्ड इटरनल है तो माया इटरनल है, तो मायावाद भी इटरनल हुआ ना। थोड़ी ना भगवान ने बनाया, जैसे सूर्य की रोशनियां हैं तो उसकी परछाई भी है, मतलब शैडो, मतलब अंधकार भी है। जैसे अंधकार का अस्तित्व कब से है? जब से सूर्य है, उसको आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते। चॉइस जीव की है कि सूर्य के प्रकाश में रहना चाहता है कि माया के अंधकार में। तो ये इटरनल कॉन्सेप्ट हो गया, सूर्य के प्रकाश इटरनली है, उस अंधकार इटरनली है और जीव इटरनल है। अंतरंगा शक्ति इटरनल है, बहिरंगा शक्ति इटरनल है। अब जीव की चॉइस है वो किस दिशा में मुड़ना चाहता है। तो हम जब ये प्रश्न बोल रहे हैं कि भगवान ने वो अंधकार दिया ही क्यों, तो बार बार वही सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है, मेटेरियल बना ही क्यों, जीव बना ही क्यों? ये समझिए इटरनली है, पर जीव की फ्री विल है कि वो कहाँ जाके बैठना चाहता है, अंधकार में कि प्रकाश में। वो माया में रहना चाहता है कि स्पिरिचुअल। प्रभुपाद ने लिखा है कि इन वन सेंस, एक परपट में रख ले प्रभुपाद 4th कैंटो के, इन वन सेंस सब कुछ स्पिरिचुअल है, क्योंकि सब कुछ जैसे प्रकाश है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ अंधकार है, तो अल्टीमेटली सब कुछ स्पिरिचुअल है। लेकिन जीव जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है तो फिर वो मेटेरियलिज्म वहाँ से शुरू होती है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना कि भाई भगवान ने बनाया हर चीज़, भगवान को दोष नहीं दे सकते। जैसे भगवान का फ्रंट है, भगवान का बैक है। प्रमोट तो भगवान ने किया ना, मतलब उस समय कुछ हद तक था, उसके बाद फिर और ज़्यादा वो हाईलाइट हो गया। एक होता है कि उसमें शंकराचार्य ने क्यों आए थे उसका कारण अलग है। मायावाद प्रमोट करने के लिए नहीं आए थे, बुद्धिज्म परास्त करने के लिए आए थे, क्योंकि बुद्धिज्म उस समय नास्तिक। देखिए प्रभु, मैं एक दिन कल कहाँ पे चर्चा हो रही थी, अभी देखिए देश को आज़ाद हुए कितना साल हो गए, 75 ईयर्स में कितना उतार चढ़ाव देखा है भारत ने, और इतना उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन आज हमारे पास डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं। 75 साल में कितने उतार चढ़ाव आए। जब बुद्धिज्म आया तो कई सौ साल तक भारत में बुद्धिज्म था, कई सौ साल। अब आप इमेजिन करिए, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जैसे आज हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बिल्कुल नेचुरल है ना, उस समय केवल एक ही चीज नेचुरल थी, बुद्धिज्म में कोई वेद का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज हमको बहुत इजीली, क्योंकि हर जगह डिवोटी मिल जाते हैं, हर जगह प्रसाद मिल जाता है। ये चीज आप 50 साल पहले कंसीव करिए, 50 साल पहले चले जाइए आप थोड़ा उठ करके। प्रभुपाद, मान लीजिए आप प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं शुरुआती दिनों में, ये प्रभुपाद जी के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। उस समय सोचिए, कोई इमेजिन कर सकता था कि विदेश में भक्त होंगे, हर जगह प्रसाद मिलेगा। आज हम मायापुर देख रहे हैं तो हमको बहुत, पर जिन्होंने मायापुर उस समय देखा है कि केवल खेत थे और सांप बिच्छू थे और कुछ नहीं था, उनके लिए कितना। अब उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब एक समय बुद्धिज्म व्याप्त था तो सब कुछ बुद्धिज्म था, वेद बिल्कुल, मतलब वेद को मानने वाले की तादाद बिल्कुल थी ही नहीं। और देखिए प्रभुपाद जी, तो उनके पास, प्रभुपाद जी हवाई जहाज में ट्रेवल करते थे, उस समय न्यूज़पेपर थे, उस समय टेलीग्राफ मशीन थी। अगर प्रभुपाद जी आज के ज़माने में होते तो और क्या 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 क्रांति हो जाती थी, उसको तो कहना ही नहीं। लेकिन उस ज़माने में फिर भी कम्युनिकेशन के साधन थे। लेकिन जिस समय बुद्धिज्म व्याप्त हो गया था पूरे भारत भर में, उस समय इतना कोई कम्युनिकेशन साधन नहीं थे। तो शंकराचार्य जी घूम घूम के प्रचार करके फिर भी कितने पावरफुल रहे होंगे कि उन्होंने 32 साल जिए मात्र, 8 साल की उम्र से प्रचार शुरू किया, 32 साल तक, कितने साल हो गए, उतने सालों में उन्होंने पूरा बुद्धिज्म को निकाल करके बाहर फेंक दिया। क्या पावरफुल प्रीचिंग करी होगी। उस समय ना न्यूज़पेपर था, ना कोई टेलीग्राम था, ना हवाई जहाज था। कई सौ साल के बुद्धिज्म को शंकराचार्य ने 20-25 साल में बाहर कर दिया।
उस समय थोड़ी ना उनके पास समय था कि भगवान के नाम रूप गुण लीला को प्रकाशित करें। क्या वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। उनका समय कितना है और कार्य कितना है। अब जैसे हमारे में वही एग्जांपल, आज हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस नेचुरल है, लेकिन इमेजिन करिए उस जमाने में सबके लिए बुद्धिज्म ही सब कुछ था। वेद होते हैं करके किसी को नहीं पता था, इतना विलुप्त हो गए थे। और उसके और 200-250 साल पहले चले जाइए, बुद्ध के आने के पहले चले जाइए आप, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय लोगों को लगता था वेद में केवल अत्याचार, वेद के नाम पे पशु बलि हो रही थी, वेद के नाम पे छूत अछूत होता था, वेद के नाम पे सती प्रथा होती थी, वेद के नाम पे एक एक ब्राह्मण क्या क्या करता था, 10-10 गांव में शादी करता था और ससुर के माल पे जीता था। एक महीना इस घर में रहेगा, दूसरे महीना उसके घर में रहेगा, तीसरे महीने तीसरे घर में रहेगा, ऐसे करके घूमता ही रहता था। ब्राह्मण सबसे ज्यादा च्युत हुए, क्योंकि कली का जब अटैक हुआ तो सबसे पहला ब्राह्मण कौन था जो च्युत हुआ? श्रृंगी ऋषि, फर्स्ट ब्राह्मण। अब आप बोले और ये लिखा है, पुराण में लिखा गया है कि कलयुग में असुरों को जन्म मिलेगा ब्राह्मणों के कुल में। तो ये वास्तविक ब्राह्मण नहीं थे, ये मतलब ये असुर थे जो ब्राह्मण के वेश में आए थे और कुरीति बेचारे थे। अब आप बोलेंगे क्यों? भाई कली का पास यही चारा था कि हेड को पोल्यूट कर दीजिए, आप हेड को करप्ट कर दीजिए, पूरी बॉडी करप्ट हो जाएगी। ब्राह्मण करप्ट हो गए। अच्छा बोले फिर कली को चांस ही क्यों दिया भगवान ने? ताकि आप हरे कृष्ण जप सके और सरलता से भगवधाम जा सके। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। अब बोले कली को चांस दिया। देखिए समय का फेर है कि हर समय मेटेरियल वर्ल्ड का नेचर होता है, ततस्सानुदिनम शौचम सत्यम, सब कुछ गिरता जाता है। एक मेटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही अंतर है कि मेटेरियल वर्ल्ड में समय के साथ सब चीज नीचे नीचे जाती जाती है। यहाँ कुछ भी चीज एवर फ्रेश नहीं रहती है, नेचर होता है मेटेरियल वर्ल्ड है। फिर वो क्वेश्चन आएगा फिर ऐसा नेचर क्यों बना? अरे तो भाई वो मेटेरियल वर्ल्ड है, फिर क्यों मेटेरियल वर्ल्ड बना? बार बार हम घूम के वहीं जाएंगे। वो इटरनली एग्जिस्टिंग है, माया इटरनल है। तो समय का फेर से तो सतयुग में, फिर त्रेता युग में, द्वापर युग में नीचे नीचे आना ही था। वो तो उसमें कली को दोष नहीं दे सकते। दैट इज द नेचर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड का नेचर है क्या? ये नेचुरली अंधकार में जगत है। अंधकार में जगत मतलब यहाँ पे प्रकाश की कृत्रिम व्यवस्था की गई है। सूर्य कृत्रिम व्यवस्था है, एक आर्टिफिशियल व्यवस्था की गई है। अगर सूर्य ना हो तो बाई नेचर दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज डार्क। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बाई नेचर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाई नेचर ज्योतिर्मय है। इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं वेद। ये बाई नेचर मृत्यु का जगत है। यहाँ पे जीवन आश्चर्य है, मृत्यु आश्चर्य नहीं है। भौतिक जगत में कबीरदास जी का एक दोहा है, वो बोलते हैं कि 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन? ये क्या है? शरीर है 9 द्वार का पिंजरा। एक पिंजरा है जिसमें 9 द्वार है। अच्छा द्वार खुले कि बंद है? 9 द्वारे का पिंजरा है, इसमें द्वार खुले कि बंद है? खुले हुए हैं। अच्छा इस किसी पिंजरे में 9 दरवाजे हैं और 9 के 9 दरवाजे खुले हुए हैं, तो पंछी उसमें रह रहा है, ये आश्चर्य कि पंछी उड़ गया, ये आश्चर्य है? रह रहा है, ये आश्चर्य है। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन? बोल रहे हैं कि रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन? ये संसार मृत्यु का जगत है। यहाँ पे मृत्यु नेचुरल है, जीवन आर्टिफिशियल है। कोई जी रहा है, आश्चर्य है। जी कैसे रहा है भाई? ये तो मृत्यु लोक कहते हैं इसको। मृत्यु लोक में कोई जी रहा है, पानी के अंदर कोई सूखा है, ये आश्चर्य नहीं है। किसी को जीवित लोग कहते हैं, मृत्यु लोग कहते हैं ना। तो तम सोमा ज्योतिर्गमया, मृत्यु और अमृतम गमया, ये असत जगत है। यहां पे सब कुछ टेम्परेरी है, यहां पे कुछ परमानेंट नहीं है। इस टेम्परेरी जगत में हम परमानेंट जॉब खोज रहे हैं। ये
आश्चर्य है। असतो मां सद्गमया। तो ये मेटेरियल का स्वभाव है। अब क्यों ये स्वभाव बना? ये है, कब से है, कहां से है, वो टाइम फ्रेम के बड़े है। तो इसलिए यहां पे हर दिन हर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि कलयुग में ब्राह्मणों का पतन हुआ, तो ब्राह्मणों को पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन ब्राह्मण है यहाँ पे? तो कलयुग में ब्राह्मणों का पतन हुआ, तो ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनका तो पतन हो गया। लेकिन जो ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है वो ब्राह्मण की पूजा नहीं, ब्राह्मण तो पतित हुए ना कलयुग के, तो उनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ब्राह्मण की पूजा। तो महाराज कह रहे थे कि देखिए, जिस प्रपोर्शन में ब्राह्मण गिरे हैं, तो बाकी वर्ण भी तो उसी प्रपोर्शन में नीचे गए हैं। भाई क्षत्रिय भी तो नीचे गिरे हैं कि नहीं? सब लोग उसी पोजीशन में थे, केवल ब्राह्मण गिरे, ऐसा तो हुआ नहीं। समय के साथ तो सब नीचे गिरे ना। जैसे शूद्रों के विषय में कहा गया है भागवतम में कि शूद्र का क्वालिफिकेशन क्या होता है? शूद्र का क्वालिफिकेशन होता है सच बोलता है। आज बताइए कौन सा शूद्र आपको सच मिलेगा? शूद्र का ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि ये भागवत के अनुसार प्रहलाद महाराज युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं, शूद्रों का धर्म बता रहे हैं। शूद्र मतलब जो सच बोलता है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन शूद्र का। शूद्र मतलब जो परिश्रमी होता है। हैं? क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कितने लोग शूद्र हैं? सारे आईटी कंपनी वाले शूद्र हैं, उसमें कहने ही क्या है? सच कौन बोले? ले। तो शूद्र का मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो सच बोलता है। शूद्र मतलब लेबर क्लास जो कोई व्यक्ति होता है। तो आज की डेट में आप किसी लेबर को पकड़ के लेके आइए, वो सच बोलते हैं? कभी सच नहीं बोलते। आईटी कंपनी में काम करने वाले लेबर, वो तो लेबर ही हैं, वो क्या सच बोलते हैं? वो झूठ मूठ का मेडिकल लीव डाल देते हैं, पर्पस कुछ भी हो। पर शूद्र का मिनिमम क्वालिफिकेशन सच बोलते। तो कहाँ बचा ऐसा शूद्र? तो सबके तो धर्म गिरा है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि भगवान कर रहे हैं ये चीजें, प्रकृति भगवान डायरेक्टली नहीं कर रहे। अब आप बोले भाई भगवान तो अल्टीमेटली सभी करते हैं, अल्टीमेटली सब करते हैं, लेकिन इसका अच्छा एनालॉजी देते हैं कि ट्यूशन टीचर से पिटाई करवाते हैं, पिताजी करवाते हैं। पिताजी वैसे ट्यूशन टीचर को बोलते रहते हैं कि आंख कान छोड़कर जहां मारना वहां मारना, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन बाद में बच्चों को कहते हैं टीचर पिटाई करे मेरे पास आ जाना बेटा, मैं हूं ना। बस पिटाई करने के लिए पिताजी बोले और बाद में बोलते मैं हूं ना, मैं रक्षा करूं, आ जाओ मेरे पास। माँ में कम शरणम बजा। मम माया दुरत्या, ट्यूशन टीचर बहुत मारती है, लेकिन जो मेरी शरण में आता ट्यूशन टीचर को छोड़ देती है। तो फिर ट्यूशन टीचर को मारने के लिए बोला किसने? तो ये बड़ा इनकंसीवेबल है। अब आप इस पर दिमाग लगाएंगे तो भगवान के फेत उठ जाएगा। कैसे भगवान है? देखो, हमको आपने फंसाया, फिर हमको बोल रहे हो निकलो। इसका एक अच्छा आंसर देते। जनक महाराज और इनका संवाद हुआ, किनका? अष्टावक्र का। तो अष्टावक्र से जनक महाराज कहते हैं कि गुरुदेव माया पकड़ी हुई, हम क्या करें? तो जैसे अष्टावक्र ने सुना एक प्रश्न, दौड़ के भागे और जा करके कैक्टस का पेड़ होता है ना, कैक्टस को ऐसे पकड़ लिया, या बबूल के पेड़ को ऐसे पकड़ लिया पूरा, और खून निकल रहा है उनके शरीर से, और बोल रहे हैं बबूल ने मुझे पकड़ लिया, बबूल ने मुझे पकड़ लिया। तो जनक महाराज कह रहे, अरे महाराज बबूल ने ना आपको पकड़ा है, आपने बबूल को पकड़ा है। बोले बस यही बात है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। और फैक्ट है ये फैक्ट है। यद्यपि भगवान पे दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम ये ना होता तो ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता, लेकिन ऑनेस्टली देखिए हमने माया को पकड़ा ना। भगवान तो कह रहे आ जाओ मेरे पास। एक्चुअली भगवान लॉस में, भगवान अगर ठीक है भगवान ने आपको ऑप्शन दिया भी ना, ऑप्शन देते ना हमारी इच्छा करती, तो अब तो कह रहे हैं ठीक है चलो गलती हो गई, भगवान कह रहे मेरे से गलती हो गई, तो ऑप्शन दे दिया, छोड़ो उसको, मेरे पास आ जाओ। अब तो हम नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली फॉल्ट में कौन है? हम ही है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सोच रहा था 8:30 बजे तक कैसे चलाऊंगा क्लास, मतलब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा टॉपिक आप लोगों को दे दिया है,
लेकिन आप लोग का इतना उत्साह है, ये क्लास कितने भी घंटे खींच सकती है। ये बोले कि जितने भी असुर है क्या हो गया? जितने भी असुर हैं ब्राह्मण में अन्य पैदा होंगे उसके मैंने कहा बहुत सारे असुर ब्राह्मण कुल में जन्म ले, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण असुर हैं। प्रभु जी लेकिन मतलब ऑल बेसिस, ऑल एल्कली आर बेसिस, पर ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ऐसा भी तो मतलब देखते हैं कि भगवान भी अगर जब आते हैं जो भी तो हम वही तो कह रहे हैं कि भगवान ने कुछ 2-4 गुंडों को भेज दिया होगा, मेटेरियल वर्ल्ड ने, माया देवी ने 2-4 मुस्टंडों को भेज दिया होगा ब्राह्मण कुल में, उनसे नाम खराब। भगवान भी उसी कुल में, जगह माता भी तो उसी कुल में आए ना, ब्राह्मण कुल में। तो ऐसा भी सुनते हैं कि मतलब मैंने पढ़ा नहीं बट लोग आपका ब्राह्मणों से पाला पड़ा है कभी? कहाँ के ब्राह्मण हैं आप? है बक्सर के ब्राह्मण है। कभी आपके वो रीवा सतना के ब्राह्मणों से पाला पड़ा है? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ब्राह्मणों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इतने सरलता से कृष्ण भाव में प्रवेश नहीं करता। आप लोग का भाग्य है प्रवेश कर गया। जनरली ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मणत्व में इतना अभिमान होता नहीं, तो प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे हैं विप्र अद्विषण गुणजुता अरविंद नाभा पदारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। ये विप्र का एग्जाम्पल देना जरूरत क्या है? क्या ब्राह्मणों को क्या आहत करने के लिए? देखा जाता है कि जिस विप्र के पास विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान की भक्ति करना डिफिकल्ट होता है, ऐसा है। तो फिर वो किस कैटेगरी के ब्राह्मण हुए? वो ब्रह्मत्व भक्ति के फेवरेबल है, उसको बोलेंगे ब्रह्मत्व आपके है क्या? हाँ, लेकिन कितने ब्राह्मण भक्ति के लिए फेवरेबल है? बहुत कम। ब्राह्मणों को प्रीच करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप लोग प्रीच हो गए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्रीच हो गए प्रसाद पाके, लेकिन एक्चुअली ब्राह्मणों को प्रीच करना डिफिकल्ट होता है, इतना इजी है नहीं। क्यों? इजी तो है क्योंकि वो अगर मेरे उदाहरण पर इजी है प्रीच करना, क्योंकि अगर वो घर में थोड़ा सा एक माहौल है पूजा पाठ का माहौल होने पर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें वो इतने पच्चे रमे हुए हैं, रिजिड हो जाते हैं कि आपके प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम क्या हमको सिखाओगे? हम तो बचपन से पूजा कर रहे हैं। उनको नाम जप की महिमा, भक्ति की महिमा में कन्विंस करना, इट्स नॉट ईजी। तो कर्मकांड में फंसे हुए, कर्मकांड में फंसे। देखिए, असुर शब्द का अर्थ क्या होता है? असुर मतलब, असुर मतलब इंस्टेंट प्लेजर। असुर जो तुरंत रमण करना चाहता है, इंस्टेंट प्लेजर। तो कर्मकांड क्या देता है? इंस्टेंट प्लेजर। तो पक्के कर्मकांड के फॉलोवर सारे क्या है? वो ऐसे पकड़ी कान ऐसे पकड़ी है। तो जो कर्मकांड में जो रमे हुए हैं वो इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं, उन्हें भक्ति नहीं चाहिए। तो सब तो असुर ही है। तो क्या गलत बोला है कि ब्राह्मण कुल में असुर ने जन्म लिया? अब असुर का मतलब है ना कि दांत ऐसे होंगे, सींग ऐसे होंगे। तो कॉन्शियसनेस कैसी है? एक्चुअली शास्त्रों को प्रभुपाद जी ने लिखा है, आपने कल वाणीपीडिया में आता है ना कि प्रभुपाद की बुक्स को कई एंगल से पढ़ना चाहिए, डिफरेंट एंगल ऑफ विजन, डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहिए। डिफरेंट एंगल से हमको पढ़ना चाहिए, समझना पड़ता है। शास्त्र एब्सोल्यूट है, बात तो उसमें बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको डिफरेंट एंगल से समझ आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्राह्मण के उसमें बहुत सारा वेरिएशन आ गया, तो आप एब्सोल्यूट पैरामीटर पे बोल नहीं सकते। तो वही तो कह रहे, समय के साथ आ ही जाता है विद टाइम फ्रेम। ब्राह्मणों का ब्राह्मण हर्ट हो गया क्या? वाले वो देखते हैं 1 घंटा पूजा करिए, मेरा 1 घंटा पूजा बैठे रहते तुम। फिर भी जैसे वॉइस में देखते हैं ब्राह्मण लोग काफ़ी आते हैं, ब्राह्मण या अपर कास्ट, तो जनरली वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तब तो नहीं, ऑफ कोर्स ये दिस इज द फैक्ट। ब्राह्मण्स आर, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है कोई व्यक्ति तो उसका निश्चित भाग्य है, तभी लिया है। फैक्ट है ये, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तो लेकिन गलत वे में पढ़ा तो क्या फैक्ट है? गलत ही चीज़ कर रहा तो अधर्म ही कर रहा तो उससे क्या भाग्य है? सही हो जाए, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो कोई मजाक थोड़ी ना, उसने पुण्य कर्म किए तभी तो लिया है। मनुष्य जरूरी है तो ब्राह्मण कलियुग में भी अप्लाई होता है। हर जगह भाई, क्यों? क्यों नहीं हो सकता? कलियुग में कैसे अप्लाई होता कोई धनी परिवार जन्म लिया है तो भाग्यशाली नहीं हुआ? है? कोई ब्राह्मण, जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा किया, हमने थोड़ी ना क्या वो ब्राह्मण है ये थोड़ी ना कह रहे हैं, हमने कहा ब्राह्मण का जन्म लिया है। तो उसका बाप
डॉक्टर थोड़ी है। अरे किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, भले ही वो क्वालिफाइड नहीं है, हम ये कह रहे हैं जन्म तो लिया है ना। जी अगर शूद्र है उसका पिताजी तो वो भी शूद्र होगा। हमने ये कह ही नहीं रहे, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। ऐसी तरह से स्कूल में आ गया। कोई एंसेस्ट्री में जन्म लिया है, किसी कुल में जन्म लिया, किसी घर में जन्म लिया, आप अंबानी घर जन्म लिया, भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए इन मेटेरियल सेंस? भिखारी बन गया कुछ दिन बाद, उसके बाद तो भाग्य खराब था उसका। वो तो भाग्य खराब हो तो कहना ही क्या, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, भक्ति की बात नहीं हो रही, भक्ति की सेंस में नहीं बोल रहे हम, मेटेरियल सेंस में। भगवान क्या कह रहे हैं भाई, कोई मैं धनी परिवार में जन्म देता हूँ, कोई व्यक्ति भक्ति तो छोड़ दीजिए, कोई अच्छा पुण्य किया तभी तो धनी परिवार जन्म लेगा। तो कोई धनी परिवार जन्म लिया है तो वैसे तो भाग्यशाली है, उसके भाग्य का दुरुपयोग करे और धन को बिल्कुल ही नष्ट कर दे, पाप कर्म में लग जाए। अच्छा, इसलिए देखिए 10वें स्कंद में नारद मुनि बोल रहे हैं, तो धन का जिसको अभिमान होता है वो फंस जाता है। पर धनी परिवार जन्म लिया है तो भाग्य होगा तभी तो लिया, कुछ तो पुण्य किया होगा इसलिए लिया है। तो अब वो क्या उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है ये उसकी चॉइस है। अब कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तुम्हारा सौभाग्य, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बचपन से तुम्हें पूजा पाठ करने का अवसर मिला, अब हरे कृष्ण जपो। अब वो नहीं हम जपेंगे, हम रिजिड रहेंगे, तो फिर कोई क्या कर सकता है? हम ये बोल रहे हैं भाई, अगर आपने किसी कुल में जन्म लिया है, आपने भारत भूमि में जन्म लेकर भजन नहीं किया भगवान का, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दूसरा अमेरिका में रह करके भक्ति कर लिया। तो कहने का तात्पर्य कि आपको भगवान ने एक फेवरेबल पोजीशन दी, एक ब्राह्मणों के घर में बचपन से पूजा पाठ होती है, फिर आपने लेकिन भक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो यही तो बात बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की, फिर तो और दुर्भाग्य हो गया ना भाई। आप सिंपल सी लॉजिक है, आप गरीब परिवार में जन्म लिए और आप थोड़ा धन कमा करके ऊपर उड़ गए तो आपको फिर भी बहुत माना जाएगा। आप बहुत धनी परिवार में जन्म लिए और आपने सारा धन गवा करके आप भिखारी मरे तो लोग क्या बोलेंगे? नालायक। अरे भाई, बाप की संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते, कम से संभाल लेते। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी भक्ति नहीं करेगा तो उसको ज्यादा गाली करेंगे ना, समझ रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति के लड़के ने चोरी करी या मर्डर कर दिया और मंत्री के लड़के ने मर्डर किया, तो कोर्ट, ऑनेस्ट कोर्ट किस पे शिकंजा ज्यादा कसेगी? हैं? मंत्री के लड़के, क्योंकि भाई तुम मतलब मंत्री के लड़के हो के ये कर रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद या भारत में जन्म लेने के बाद फिर भी आप भजन नहीं किए तो ज़्यादा कसना नहीं चाहिए हथकड़ियों को। ये कहने का तात्पर्य, डिस्कशन ये हो रहा है, कौन उन्नत स्थिति में, कौन परिस्थिति में, विकट स्थिति में है। क्वेश्चन तो यही पूछा गया ना, जैसे ऊपर कास्ट के ज़्यादा आते हैं, ये कास्ट नहीं, वो वाला पॉइंट है कि जो जिसका पुण्य ज़्यादा है वो इसे फैमिली से हाँ, ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, जैसे आप लोग यहाँ पे हमारे उड़ीसा में ब्राह्मण सरल हैं, सिंपल ब्राह्मण है, पर सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, सारे नॉन वेजिटेरियन। उड़ीसा मतलब ये नॉर्थ इंडिया में आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होते हैं क्या? पता नहीं बिहार के, तो एमपी में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मध्य प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होना क्वेश्चन ही नहीं उठता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में नहीं होते हैं, वो तो भ्रष्ट होते हैं। आप कहाँ की तरफ से हैं? वहाँ पे नहीं होते, नहीं खाते। उड़ीसा में सारे ब्राह्मण खाते हैं बाय डिफॉल्ट। चलिए, वो तो खैर नो कमेंट्स। अब उनका कल्चर अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते कुछ। लेकिन अब हम समझ गए हैं इस्कॉन में आने के बाद कि भैया ऐसा कैसा ब्राह्मण है कि अब हमको लगता है उनके नेचर होता है, मतलब कोई मर जाएगा तो मतलब बकरे को मार के खाएंगे, मेरे को समझ नहीं आता। होता है ना, अब बहुत कुछ होता था इस्कॉन में आने के बाद कुछ नहीं होता है। और उसके बाद इतने दिन उपवास किया है तो क्या करें?
कोई भी कुल में जन्म लिया हो लेकिन भक्ति नहीं कर रहा तो कंडेम्ड है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकिन नहीं कर रहा तो ज़्यादा कंडेम्ड है। कम से कम है कहीं भी जन्म लिया भक्ति नहीं कर रहा, चलो ठीक है समझ आता है, लेकिन भारत में लेके नहीं कर रहा तो आश्चर्य है ना, ये तो गलत किया। ये कहने का तात्पर्य डिस्कशन इस दिशा में लेके जाइए, नहीं तो यहाँ पे वो डिस्कशन अलग दिशा में चला जाएगा। हैं सब जगह डिग्रेडेशन हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग गलत दिशा में मत ले जाइएगा डिस्कशन को, है ना। पता चला हमारे क्लास के बाद यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गया। नहीं अब वैष्णव हो गए हैं, ऑन द वे टू वैष्णविज्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस